वेलकम टू अभ्यास करो। आइए दोस्तों शुरू को स्टार्ट करते हैं। सिंबल एंड नोटेशन, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे लास्ट क्लास के, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए फटाफट, सभी शेयर कर दीजिए। वेलकम टू अभ्यास करो। आइए दोस्तों शुरू को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी लाइव को शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन है हमारा भाई, ब्रैकेट 50V2 ब्रैकेट W28T4। फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसने V का मतलब जो दिया है, T का मतलब इंटू, माइनस का मतलब T का मतलब इंटू, माइनस का U का मतलब V का मतलब, नीचे देख लेते हैं एक बार। V का मतलब डिवाइड है, V का मतलब भाई डिवाइड है यहां पे, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं, T का मतलब इंटू, U का मतलब माइनस, V का मतलब डिवाइड और W का मतलब प्लस, ठीक है। अब हम इसमें पुट करते हैं। भाई V का मतलब क्या दिया है इसने, V का मतलब है डिवाइड, W का मतलब है प्लस और T का मतलब है इनटू। तो भाई पहले सोल्व करेंगे 25, ठीक है। अब यहां पे प्लस है, 28 इंटू 4 करेंगे, 25 आया, ठीक है। और 28 इंटू 4 करने पे आया 112। जोड़ देंगे तो भाई आंसर कितना आ गया, 137। आंसर कितना आ जाएगा, सही है अमर भाई आपका, सी वाला बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सी वाला राइट है। भाई जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक भी कर दीजिए। चलिए भाई एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर इसका आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा यह निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में यदि चिन्ह और संख्याओं पर परस्पर बदल दिया जाए तो चार समीकरण में से कौन सा एक सही होगा, कौन सा एक सही होगा। दिया गया परस्पर विनिमय चिन्ह माइनस और डिवाइड, किसी भी एक समीकरण में हमें माइनस को डिवाइड से चेंज कर देंगे और डिवाइड को माइनस से चेंज कर देंगे। तो भाई जल्दी से कोशिश कीजिए फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए आइए चेक करते हैं भाई। हम ऑप्शन सी उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? ऑप्शन सी। इसने हमें दिया है डिवाइड 8 माइनस 2 बराबर 6। भाई यहां क्या कर सकते हैं? माइनस को डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड को माइनस कर सकते हैं, लेकिन 4 और 8 को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहां क्या आ जाएगा भाई? 8, और यहां क्या आ जाएगा? 4 और 2 बराबर 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 2, और 8 में से 2 गया तो क्या आया? 6। तो ऑप्शन कौन सा बनता है? सी। जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया भाई कैसे करना है? सी वाला राइट आंसर है बिल्कुल। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे नोट कीजिए और फिर बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसे करके दिखाओ फिर बढ़ेंगे। इस पे सॉल्यूशन करो फटाफट। इसे करके दिखाओ भाई जल्दी से। चलिए आइए चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन पुट करते हैं भाई। प्लस को क्या कर देंगे? डिवाइड, और डिवाइड को क्या कर देंगे? प्लस। 2 को 3 और 3 को 2 भाई, लेकिन अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होएगा ही नहीं। सॉरी, पहले आया 6, 6 से 3 को डिवाइड करेंगे तो काटने पे कितना आया? 2। यानी कि पहले वाला ही ऑप्शन सही है। पहले वाला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन हमने इसमें पुट किया और पहला ही राइट है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट इसका आंसर दीजिए। दिए गए परस्पर विनिमय चिन्ह माइनस और इंटू संख्या 3 और 6 को बदलने पर किसी एक सिचुएशन में, जैसे ऑप्शन ए है तो अगर पलटते हो तो 9 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। बी में पुट करते हो तो 10 आना चाहिए, और इसमें पुट करते हो तो 15, और डी में पुट करते हो तो 33। जल्दी से।
चलो भाई ट्राई करते हैं, देखो। ऑप्शन पहला उठाते हैं, माइनस को गुना और गुना को माइनस, 3 को 6 और 6 को 3। देखते हैं कि 9 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 18 से करेंगे तो 16 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बी चेक करते हैं भाई। माइनस ये हो जाएगा इंटू और ये हो जाएगा भाई माइनस। 6 को 3 और 3 को 6, 6 दिए 18 और 8 गया तो भाई कितना बचा 10। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला। आंसर क्या होगा बी वाला, बी राइट है। बी में हमने सिचुएशन को पुट किया तो बी आंसर राइट आया। जल्दी से नोट कीजिए फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरण में से स्टार के स्थान पर सही अंकगणित चिन्ह का प्रयोग करें। 7 स्टार 7 स्टार 2 स्टार 1 बराबर 12। यानी कि कोई एक ऑप्शन भरने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 12। तो फटाफट से कोशिश करो फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए भाई देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन भाई क्या है, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड बराबर 12। भाई अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो ये तो हो गया गलत। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भर सकते हैं, प्लस माइनस इंटू। तो भाई 2 7 यानी कि 14 आया। कितना आया भाई 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी वाला राइट है भाई, बी वाला बिल्कुल राइट है। चलिए भाई नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब तक क्या बोल रहा था वो, हमें किस रूल पे आधारित करने थे भाई, कि बोर्ड मास पे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो बोलेगा कि बोर्ड मास नहीं लगेगा। तो हमें किस रूल के, इसने साफ साफ बोला है कि बोर्ड मास लागू नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से
बोर्डमास नियम बाध्य नहीं होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, पेपर में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा कि टॉपिक से आ रहा है सिंबल नोटेशन से और बोर्डमास लागू होगा, लेकिन वहां पे ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि नीचे क्या लिखा होगा, बोर्डमास लागू नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, बिना बोर्डमास के नियम के लागू, लेकिन सिंबल क्या करने पड़ेंगे हमें, चेंज। तो फटाफट से दोस्तों ट्राई कीजिए, फिर बढ़ते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका। चलिए भाई देखिए, ट्राई करते हैं। अब की बार उसने साफ साफ बोला बोर्डमास नियम नहीं लगेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सिंबल तो चेंज करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया इसने, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे प्लस की जगह। फिर बोला है इसने माइनस, माइनस का मतलब क्या है, प्लस, और डिवाइड का मतलब क्या है, इनटू, और प्लस का मतलब क्या दिया है भाई इसने, डिवाइड। तो बस सोल्व करते हैं भाई इसे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आया भाई, प्लस 12, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में इनटू में 2/10, लेकिन यहां पे नियम तो लागू हो ही नहीं रहा, तो क्या होएगा भाई, 20 गुणा 2/10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। आंसर क्या होगा भाई, 4। इस क्वेश्चन में गलती होने की ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से करें। कुछ बच्चों का 14 भी आ रहा होगा, लेकिन 14 आंसर गलत है। आंसर क्या राइट है हमारा, 4। तो फटाफट से नोट करो, फिर बढ़ते आगे। एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ लो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। चलो भाई फटाफट से इसे और करके दिखाओ, फिर बढ़ेंगे आगे। करना क्या है भाई, प्लस एन इंटू 2 4। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो इजी क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। देखो भाई, ऑप्शन ए पुट करते हैं पहले। जब ऑप्शन ए पुट करेंगे तो प्लस गुणा और गुणा प्लस, 2 और 4, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 और 4, तो यहां 2 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा, और प्लस 6। भाई 8 और 6 14 होता है, तो ये तो गलत है, तो ये तो हमारा राइट आंसर है ही नहीं। तो क्या नेक्स्ट चेक करेंगे, बी वाला, भाई प्लस और गुणा, लेकिन 2 और 6 को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। यहां क्या आ जाएगा, 2, तो 24 और 2 26, तो ये भी गलत है भैया। ऑप्शन सी पुट करते हैं।
यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा गुना, और 4 और 6 बदल जाएंगे। तो भाई अब की बार क्या है, 8 और 6 14, यानी कि ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई हमारे पास, डी वाला हमारा आंसर। इनमें से कोई नहीं है। अब यहां पे कोई संख्या दी हो तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन संख्या ही नहीं दी तो कैसे करें भाई इसे। चलो भाई नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मजेदार आने वाले हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। इसने कहा है भाई यदि आयत का मतलब 12, त्रिभुज का मतलब 15, वर्ग का मतलब 6, समांतर चतुर्भुज का 4 और वृत्त का 3 दिया गया हो तो समीकरण को ऊपर दिए गए मान के आधार पर ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल की वैल्यू दी है 12, ट्राइंगल की 15, स्क्वायर की 6, पैरेललोग्राम की 4 एंड सर्कल कितनी है 3। सोल्व द इक्वेशन यूजिंग द अबोव वैल्यू एंड आंसर इन फिगर्स। तो फटाफट से ट्राई करो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, आयत प्लस वर्ग डिवाइड बाय त्रिभुज, ट्राइंगल, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर डिवाइड बाय ट्राइंगल। तो जल्दी से करो, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन तुम्हें उलझा रहा है इसमें और तुम उलझ रहे हो। दस सेकंड में आंसर दो फटाफट। बताओ भाई फटाफट, बड़ा तो आसान सा क्वेश्चन है यार, एक का भी आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा, क्या कर रहे हो। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है इसने, आयत की दी है 12, तो 12 लिख लो भाई, और स्क्वायर की कितनी दी है 6, तो 6 लिख लो, और ट्राइंगल की कितनी दी है 15, तो 15 लिख लो। यार क्या बात है इसमें, देखो 18/15 आया, काट दो, एलकेजी लेवल का बिल्कुल, 6/5, बच्चा भी कर देगा इस क्वेश्चन को, वो दिखने में टफ है केवल। तो फटाफट से नोट करो और लाइव को शेयर भी करो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा। चलो भाई, ये भी बोर्ड मास के टॉपिक में ही है, वहां से क्वेश्चन आता ही है, थोड़ा सा ट्राई करो। यहाँ पे लॉजिक लगेगा या बोर्ड मास नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के लॉजिक लगेंगे, तो वो लॉजिक हमें लगाना है और आंसर हमें लाना है। जैसा कि हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई। पहले इसने कहा है 1 + 4 बराबर है कितना 9, 2 + 8 है 18, 3 + 6 है 15, 7 + 8 हमें बताना है क्या है। तो भाई बड़ी आसान सी बात है, यहां पे किसी ना किसी तरीके से जोड़ के, घटा के, गुणा करके, माइनस करके, या फिर स्क्वायर, क्यूब, कुछ ना कुछ तो उसने किया है, वही हमें करना है भाई। अब यहाँ 4 1 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो भाई हम करेंगे क्या, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आया, और 1 9, ऐसे 9 आ सकता है 9। यहां पे 18 कैसे आ सकता है भाई, 2 दे रखा है और 8 दे रखा है, तो 8 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 16 और 2 18,
आ गया 18 भाई। अब तीसरे पे भी लगाते हैं, यानी 2 पे लॉजिक लग रहा है तो तीसरे पे भी लगेगा। हमें दे रखा है 7 गुना 8, तो भाई क्या कर देंगे, ये आ गया 16 और 7 23 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23। 23 बी वाला राइट आंसर है हमारा। क्या होगा? बी वाला राइट है। तो फटाफट से नोट करो और फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे भाई। चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके दिखाओ। 58 इंटू 12 बराबर 4 आया। 37 इंटू 96 बराबर 5 आया। 11 इंटू 20 बराबर 2 आया। 42 इंटू 12 क्या आएगा? तो जल्दी से करके दिखाओ। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट लॉजिक लगाओ कुछ भी। चलो भाई देखते हैं। देखो यार, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे भाई। सिलेक्शन लेना है तो करना ही पड़ेगा ना। देखो 58 दे रखा है और 4 इंटू 12 दे रखा है। 4 लाना है। कैसे ला सकते हैं 4? भाई जोड़ा होगा, घटाया होगा, स्क्वायर करा होगा और क्या करा होगा। तो फटाफट से दोनों का ऐड करो। कितना आया? 5 प्लस 8 जोड़ लो, प्लस 1 प्लस 2 और अंडर रूट में रख दो सबको। तो भाई 13 और 3 16 और 16 किसका होता है? 4 का। तो 4 आया कि नहीं आया? अगले में देखते हैं। अगला दे रखा है 37, तो प्लस में रखो इन्हें सबको। प्लस 9 प्लस 6 जोड़ने पे आया 25 और 25 किसका होता है? 5 का। नेक्स्ट में देखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 जोड़ने पे आया भाई 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट में? 4 होता है भाई 2 का। तो सारे लॉजिक सटीक है। अब यहां पे भी जोड़ देंगे भाई। 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2
6, 7 और 2 9, और 9 किसका होगा? 3 का। यानी कि आंसर क्या आया? 3, बी वाला आंसर है। भाई बी आंसर है। 3, 3 अगर आप बोल रहे हो कि 3 आंसर है तो आंसर ठीक है 3, लेकिन ऑप्शन में क्या आएगा? बी। ठीक है भाई, लाइव को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो फटाफट। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 2 इंटू 4 इंटू 6 बराबर 4, 4 आया। 9 इंटू 3 इंटू 7 13 आया। 4 इंटू 7 इंटू 6 3 आया। 9 इंटू 7 इंटू 8, इसका क्या आएगा आंसर? चलो देखते हैं भाई। पहले में क्या करा उसने भाई? इसमें से माइनस कर लिया और 2 में 2 जोड़ा 4 आया। उसके बाद में क्या होगा भाई? 9 और 7 16 में से 3 गया तो कितना बचा? 13। यानी कि एक बार क्या कर रहा है? सेकंड वाली और लास्ट वाली संख्या को में से माइनस करके फिर ऐड कर रहा है। और यहां पे क्या कर रहा है भाई? एक बार पहली और लास्ट को ऐड कर लिया, पहली और लास्ट में से ऐड कर लिया और फिर माइनस कर दिया। नेक्स्ट में क्या होगा भाई? यहां पे ये दोनों ऐड हो जाएंगी, नहीं ये वाली और ये वाली ऐड होगी तो 10, 10 में से 7 गए तो क्या बचा? 3। यानी कि पहली में और थर्ड में ये लॉजिक है। और इसमें क्या आ जाएगा? ये वाला पहला और लास्ट 9 और 8 17, 17 में से 7 गया तो बचा क्या? 10। यहां डबल लॉजिक लग रहा था भाई। क्या लग रहा था? डबल लॉजिक। पहली वाली में जो लॉजिक लगा वो तीसरे वाले के साथ लगा, जो दूसरे वाले में लॉजिक लगा वो चौथे वाले के साथ लॉजिक लगा। तो फटाफट से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पे। चलो भाई देखो, 5 इंटू 8 बराबर 28, 3 इंटू 7 बराबर 12, 8 इंटू 6 बराबर 35, 13 इंटू 30 क्या आएगा? जल्दी से करो।
भाई अभी फिलहाल नेक्स्ट पे करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी देखें कुछ। ये वाला करके दिखाओ भाई, ये वाला, ये क्वेश्चन करो। 5 है प्लस 7 है प्लस 2 है बराबर 725 है, 6 है 9 है प्लस 0 बराबर 906 आया, 8 प्लस 4 प्लस 3। जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई आंसर। चलो भाई देखो, देखते हैं यहां पे हुआ क्या भाई, इसने इस 5 को यहां लिख दिया, 7 को शुरू में लिख दिया और 2 को बीच में लिख दिया। सेम ऐसे ही 9 को इसने क्या करा है भाई, शुरू में लिख दिया, 0 को बीच में लिख दिया और 6 को लास्ट में। तो भाई यहां होगा क्या, यहाँ 4 कहाँ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और लास्ट वाली संख्या 3 कहाँ जाएगी, यहाँ, और 8 यहाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 3 8, यानी कि सी वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा भाई, सी वाला। जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और इसे करके दिखाओ, ये फिर लास्ट होगा। क्वेश्चन है हमारा 1 2 इंटू 4 बराबर आया 1 2 1। फिर इसने दिया है 5 इंटू 6 इंटू
8, जो हमारा क्या आ रहा है भाई 6, 5, 4। लास्ट में दे रहा है हमारे पास में 3 इंटू 7 इंटू 2। यहां पे पूछ रहा है क्या आएगा। ऑप्शन है हमारे पास में भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन जो दिया है इसने हमारा 173 है 173, दूसरा 713, तीसरा 731 और चौथा दिया है भाई इसने 317। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे करके बताओ फटाफट। जल्दी से भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब भी आंसर नहीं दिया तो फिर क्या दिया, क्या तुमने सीखा? मुझे भी तो लगना चाहिए कि कुछ सीख रहे हो। चलो देखो कैसे होगा यार। तुम पे एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं हो रहा भाई। देखो इसने क्या करा, पहले इस 2 को यहां लिख दिया और 1 को यहां लिख दिया, ठीक है भाई। और जो लास्ट में 4 है उसे क्या करा, 2 से डिवाइड करके लिख दिया। तो क्या आया, 2 ही तो आएगा। तो आंसर क्या आया 212। ऐसे इसने यहां पे क्या करा, 5 और 6 इसे पलट के लिख लिया और लास्ट वाली संख्या को 8 को क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया 4। तो ऐसे आया 654। तो यहां भी तो यही करा होगा यार, इसे पलट के लिख दिया 7 और 3 और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1। 731 हमारा आंसर। क्या आएगा 731। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। अगर दोबारा एक्सप्लेनेशन करना है तो दोबारा कर देता हूं। संख्या को पहले पलट के लिखा, बी मिडल वाली संख्या को पहले और पहली वाली को बाद में। जो लास्ट वाली संख्या उसे 2 से डिवाइड करके लिख दिया। तो क्या आया 2, 212 ऐसे आ गया। फिर 6 को पहले लिख दिया भाई 6 और 5 और जो लास्ट वाली संख्या उसे डिवाइड करके लिख दिया 2 से 4। तो 654 आया कि नहीं आया। यहां पे भी तो यही करेंगे, 7 को पलट के लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया और 2 को डिवाइड कर दिया 2 से। तो क्या आया 1। तो आंसर कौन सा बन रहा है भाई हमारा 731, सी वाला। चलो आज के लिए रख लो इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन और मजेदार टॉपिक के साथ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।